हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एग्ज़ाम की तैयारी सीरीज के तीसरे वीडियो को लेकर के, जिसमें हम बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो फिजिक्स से बन सकता है उसको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। जैसा कि हम जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव मिरर और सेकंड होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब एक हम जनरल नॉलेज की बात अगर आपसे कहें तो एक मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर भी अगर हम आपसे कहें मैथमेटिकल लैंग्वेज में वो एक स्फेरिकल मिरर ही होता है। जैसा कि अगर हम कहें इसका रेडियस, अगर हम इसके रेडियस को इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन कर दें तो इस केस में प्लेन मिरर भी एक स्फीयर का पार्ट हो जाता है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट और नॉट डिफाइन। ये आप अपने दिमाग में एक जनरल नॉलेज के तौर पे रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के कॉनकेव मिरर के पार्ट को या टर्म को। जैसा कि जो टर्म, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे जो टर्म कॉनकेव मिरर के लिए आएगा वही टर्म आपके लिए कॉन्वेक्स मिरर पे भी फॉलो होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि फिगर में दिख रहा है आपको कि एक हमने स्फीयर को इमेजिन किया है, तो ये मिरर ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्फीयर का पार्ट है। तो अगर ये इस स्फीयर का पार्ट है तो ये महसूस हो रहा है कि सेंटर, ये जो सी है इस स्फीयर का सेंटर है। इसलिए ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट है या स्फीयर का सेंटर है। तो इसलिए इसके डिफिनीशन में ऐसा कहेंगे हम, द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ ग्लास of which the spherical mirror is a part is called center of curvature। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर या दूसरे टर्म पे, क्या है वो, पोल। तो जैसा कि इस फिगर में स्पष्ट हो रहा है कि ये जो पॉइंट P है वो एक स्फीयर का मिडिल पार्ट है या यूं कहें इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिडिल पार्ट है। तो इसलिए इसको डिफाइन करने के लिए हम कहेंगे The pole of a spherical mirror is the center of the mirror। यानी किसी भी मिरर का जो सेंटर होता है वो पोल कहलाता है। अब और एक जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं जो एमसीक्यू के रूप में एग्जाम में आ सकता है। वो क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर अप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ मिरर। आपसे पूछ सकता है कि मिरर किस प्रिंसिपल पे काम करता है या वर्क करता है, तो आपका जवाब होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही क्वेश्चन अगर लेंस के लिए आएगा तो वहाँ पे आप इसका आंसर देंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का, जो स्फेरिकल मिरर का नेक्स्ट टर्म है। तो इसको डिफाइन करने के लिए जैसा कि इसका स्टेटमेंट है अभी हम आपको फिगर में स्पष्ट करा देंगे। क्या लिखा है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल P ऑफ द स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, लाइन ये जो है C और पोल P को ज्वाइन करते हुए दोनों साइड में क्या कर दिया गया है, प्रोड्यूस कर दिया गया है। इसलिए इस लाइन को कहा गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के नेक्स्ट टर्म को जिसका नाम है एपर्चर। अब एपर्चर क्या होता है पहले ग्राफ में या इस फिगर में समझ लेते हैं। द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एपर्चर। अगर यहाँ देखा जाए तो डायमीटर क्या होगा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, तो अगर इस मिरर के को देखा जाए तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो इसके डायमीटर को अगर देखा जाए तो ये जो पार्ट होगा या ये जो डिस्टेंस होगा या ये जो लेंथ होगा ये कहलाएगा डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसलिए इसका डेफिनेशन भी बहुत आसान है, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। अभी तक हमने जितने भी टर्म्स को
एक्सप्लेन किया, उन सारे टर्म्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है प्रिंसिपल फोकस। तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि प्रिंसिपल फोकस होता क्या है, उसके बाद इसको डिफाइन किया जाएगा। तो प्रिंसिपल फोकस को अगर हम केवल मिरर के केस में डिफाइन करने का प्रयास करते हैं तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखा जाए, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने लाइट को इंसिडेंट कराया ऑन दिस मिरर। तो हमने इस मिरर पे जब इस लाइट रेज को इंसिडेंट कराया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमने ऑब्जर्व किया कि ऑल दे मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पॉइंट को हमने कहा प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस को कैसे लैंग्वेज में इसको स्टेट किया जाए, चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर at which rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis actually meet after reflection from the mirror। अब यहाँ पे एक बात अपने दिमाग में आप रखेंगे कि अगर एग्जाम में आ जाता है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, तो इस केस में सेम टू सेम ये स्टेटमेंट रहेगा, बट यहाँ पे जो एक्चुअली है ये आप वर्चुअली कर देंगे। यानी अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट को कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट कराते हैं, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे वर्चुअली मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी यहाँ पे एक्चुअल मीट नहीं करते लाइट, वर्चुअली हमें ऐसा आभास होता है कि लाइट यहाँ पे मीट कर रहे हैं, इसलिए इसे वर्चुअल फोकस भी कहा जा सकता है। और इस P और F के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं इन्हें कहा जाता है फोकल लेंथ। तो अगर डिफाइन करने आता के लिए एग्जाम में आता है डिफाइन द फोकल लेंथ, तो आप सीधे सीधे आसान शब्दों में इसे ऐसे स्टेट करेंगे, द डिस्टेंस या लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ है तो इसका जो SI यूनिट होगा या इसको मेजर जो करेंगे वो हम करेंगे मीटर में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है जितने भी टर्म्स रिलेटेड हैं इस स्फेरिकल मिरर के, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसे एक बार आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम में जाने से पहले देख लें। धन्यवाद।